हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई एम श्योर आप लोग अच्छे पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हम जो है गवर्नर के आर्टिकल्स को, जो गवर्नर से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स हैं उनको प्रेसिडेंट के आर्टिकल से रिलेट करके मेमोराइज़ करने की कोशिश करेंगे। और बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। जैसा कि आपने पास्ट में वो जो आर्टिकल फॉर प्रेसिडेंट की ट्रिक की वीडियो थी वो अगर देखी होगी तो ये वीडियो समझने में और ग्रास्प करने में आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। तो चलिए देरी क्यों करना, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि कैसे हम गवर्नर के आर्टिकल्स को एक छोटे से ट्रिक से आसानी से प्रेसिडेंट के आर्टिकल्स के साथ रिलेट करके याद रख सकते हैं और कहीं पे भी हम रिकॉल कर सकते हैं और ताउम्र हम रिटेन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि जो प्रेसिडेंट के आर्टिकल्स है वो कैसे याद रखने हैं, वो एक बार रिवाइज़ कर लेते। देखिए, मैंने आपको बोला था कि हमारे जो प्रेसिडेंट हैं मिस्टर कोविंद, उनकी एज 52 ईयर्स है। उस बेसिस पे हम आर्टिकल 52 याद रखेंगे, ठीक है। और आर्टिकल 52 वॉज अबाउट देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट, ओके। तो अभी प्रेसिडेंट पे फोकस कीजिए, गवर्नर को कुछ टाइम के लिए भूल जाइए, ठीक है। और 53 मैंने कैसे आपको बताया था, याद है आपको? 3 फॉर ई फॉर एग्जीक्यूटिव, ई फॉर एक्सेल, ठीक है। तो उससे एक्सेल से आप एग्जीक्यूटिव याद रखेंगे और 53 वाज अबाउट एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट। 53 के बाद आता है 54 और 54 का हमने याद रखा था 54 दिन बाद इलेक्शन प्रेसिडेंट का, या फिर आफ्टर 54 days there is election of president, okay, that was 54। तो 52 से 54, ठीक है। और 54 के बाद क्या आता है 55 हमने कैसे याद रखा था? 55 वाज अबाउट मैनर ऑफ इलेक्शन। 55 में जो है आपका, यहाँ पर आप देख सकते हैं, वहाँ पे नहीं मेंशन किया। और क्यों नहीं मेंशन किया उसका भी रीज़न आई विल गिव इट टू यू। 55 में आप देख रहे हैं कि जो आपकी इलेक्शन का मैनर है वो गिवन है। तो 55 में 5 दो बार रिपीट हो रहा है और मैनर वर्ड में एन 2 बार रिपीट हो रहा है। उस तरीके से हमने जो है आर्टिकल 55 याद रखा था। 56 कैसे याद रखा था? हमने 6 को जो है ओ बना दिया था और ओ को हमने ऑफिस मान लिया था, ठीक है। और उससे क्या है, ऑफिस और प्लस इसमें एक ऐसे लाइक लाइनिंग है, तो उससे जो है टर्म ऑफ प्रेसिडेंट याद रखा था हमने, टर्म ऑफ ऑफिस, ठीक है। तो 6 फॉर ओ फॉर ऑफिस, ऑफिस से ऑफिस का टर्म, ठीक है, ये था। और जो है उसके बाद आता है 57 यहाँ पे नहीं मेंशन किया, क्यों नहीं मेंशन किया वो भी हम देख लेंगे। 57 वाज अबाउट री इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, कि अगर कोई प्रेसिडेंट ऑलरेडी प्रेसिडेंट बन चुका है वो दोबारा उसको री इलेक्ट किया जा सकता है या नहीं, उससे रिलेटेड आर्टिकल जो है 57 है। हमने इसको कैसे याद रखा था कि 1957 में हमारे प्रेसिडेंट उस वक्त कौन थे? 1957 में हमारे प्रेसिडेंट मिस्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो वो 2 बार यानी कि 2 टर्म्स के लिए प्रेसिडेंट थे, ठीक है। और वो 1962 तक प्रेसिडेंट रहे फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। सो फ्रॉम दैट वी रिमेंबर आर्टिकल 57। और आर्टिकल 58 क्या था? आर्टिकल 58 अबाउट द 8 फॉर, इट इज़ लाइक क्यू, ठीक है। तो 8 फॉर क्यू फॉर क्वालिफिकेशन, तो 58 वॉज अबाउट क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट। एंड देन 59 हमने याद रखा था 9 और ये 5 है आपका। और यहाँ पर हमने ये अपने प्रेसिडेंट को दिल्ली के एक छोटे से चैम्बर वाले कमरे में, जो कि हमारा एस्पिरेंट्स का कमरा होता है, यूजुअली जो हम मिडिल क्लास लोग होते हैं जो दिल्ली में अगर रेंट करते हैं फॉर प्रिपरेशन, तो हम एक छोटा सा कमरा ही रेंट कर पाते हैं, वो भी जो है 7 से 10 हज़ार में जो है हमारी पूरी पॉकेट मनी चली जाती है, लेकिन एक छोटा सा कमरा अफोर्ड करते। तो अगर हम मिडिल क्लास लोगों जैसे ही प्रेसिडेंट की स्थिति होती तो उनको दिल्ली में ऑफिस बनाना पड़ता, तो वो एक छोटा सा कमरा लेते और उनको ऐसे चैम्बर जैसे कमरा मिलता, ठीक है, 59 के शेप का। और फिर वहाँ पीछे हम उनको एसी लगा कर दे देते, ठीक है, एसी फॉर एयर कंडीशनर। तो 59 हमने इस तरह से याद रखा था। और 59 क्या था? कंडीशन, एयर कंडीशन से कंडीशन ऑफ ऑफिस, ठीक है, एवरीथिंग इज अंडरस्टूड। और 60 हमने याद रखा था, 60 में 0 फॉर ओथ, ठीक है। और 60 के बाद आता है आपका 61 में हमने याद रखा था 61 को कैसे, 1 में आपका 1 को आई मान लेना है और इम्पीचमेंट, ठीक है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। और 62 हमने कैसे याद रखा था? 62 हमने याद रखा था वैकेंसी, 62 गिव्स द वैकेंसीज क्लू। इस तरीके से हमने आर्टिकल 62 याद रखा था कि दैट इज टॉकिंग अबाउट कि अगर प्रेसिडेंट का ऑफिस वैकेंट हो जाता है बिकॉज ऑफ डेथ और एनी अदर रीज़न, तो उस केस में कैसे प्रोविजन है और उस केस में
इलेक्शन कैसे कराना है, ठीक है। तो दिस इज अबाउट 62, और 62 तक ही हमने 52 से 62 तक याद रखा था, बस इतना याद रखा था। अब 70 आपका याद रख लेते हैं। 70 इज अबाउट कंटिजेंसी, और इसमें कोई ट्रिक नहीं है, बस बहुत ही सिंपली आपको दिमाग में याद रखना है। कंटिजेंसी मतलब कि ऐसी कौन सी ऐसी पावर्स हैं जो प्रेसिडेंट को दी जा सकती हैं, ठीक है। और 72 इज अबाउट पार्डन पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, ओके। सो दैट वाज ऑल अबाउट आर्टिकल्स ऑफ प्रेसिडेंट। अब मैं आपको बताऊं कि इन्हीं आर्टिकल्स, अब इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सारी मैंने आपको एक लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर दिया था, यहाँ पे बस रिवीजन किया है उसका, ठीक है। तो अगर आपको ये प्रेसिडेंट वाले आर्टिकल्स और बेहतर तरीके से याद रखने तो आप प्रेसिडेंट वाली वीडियोस ज़रूर देखिएगा। आई विल अटैच इन द कार्ड्स एज वेल एंड द एंड स्क्रीन एज वेल। जब लास्ट में आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको प्रेसिडेंट की वीडियो भी मिल जाएगी, और डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में ऑल्सो आई विल गिव यू द लिंक, ओके। सो डू नॉट वरी अबाउट दैट। अब नाउ टॉकिंग अबाउट द आर्टिकल्स ऑफ गवर्नर, हाउ विल यू रिमेंबर। सबसे पहले ये जो प्रेसिडेंट के 52 से 62 तक आर्टिकल्स थे, ठीक है, 62 तक की बात करते हैं अभी, ठीक है। तो 62 तक आर्टिकल्स हैं, तो आप सब्जेक्ट मैटर प्रेसिडेंट वाला याद कर लीजिए कि कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा आर्टिकल किस सब्जेक्ट मैटर के बारे में बात करता। फिर आप अपने आप खुद ही पॉन्डर कीजिए कि क्या वो गवर्नर के केस में वो प्रोविजंस होते हैं या नहीं होते हैं, ठीक है, वो हमें पता होना चाहिए। तो बैकग्राउंड में हम सारे एक तरफ से प्रेसिडेंट के सारे आर्टिकल्स लिख लेंगे, और वो वाले आर्टिकल्स जिनका गवर्नर से रिलेटेड कोई ताल्लुक नहीं होता, कोई रेलेवेंस नहीं होता, तो उन आर्टिकल्स को हम स्किप करेंगे। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं स्किप्ड आर्टिकल्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए 55 मैनर ऑफ इलेक्शन, क्यों स्किप किया। मैनर ऑफ इलेक्शन, जब आपको पता है कि गवर्नर इलेक्ट नहीं होता है, गवर्नर अपॉइंट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, तो उस केस में इलेक्शन का मैनर का तो कोई तुक ही नहीं बनता ना, इसीलिए मैनर ऑफ इलेक्शन वहाँ से ये कॉमन सेंस यूज़ करके हमने आर्टिकल 55 रिमूव कर दिया। उसी तरीके से जैसे कि आप बात करें अगर आर्टिकल, यू कैन सी दैट हियर, री इलेक्शन की, जब इलेक्शन नहीं होता तो री इलेक्शन का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, तो इसीलिए आर्टिकल 57 भी ऑमिट कर दिया। अब रही बात इम्पीचमेंट की, ठीक है, तो इम्पीचमेंट गवर्नर का जो है आपके 61 उस तरीके से नहीं होता है, वो जो है रिमूव किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। इम्पीचमेंट मोशन नहीं होता है उनका कि लाइक लेजिस्लेचर अपने मोशन पास करेगा और फिर उसको रिमूव कर दिया जाएगा। इस तरह से इम्पीचमेंट क्या होता है, इम्पीचमेंट मतलब कोई ऐसा प्रोसीजर किसी ऑफिस को, किसी रिमार्केबल ऑफिस, वो प्रेसिडेंट के केस में होता है और जो है आपके सीजीआई के केस में होता है, और किसी केस में ऐसे नहीं होता है। और जो है आपके जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं उनका जो है स्टेट लेजिस्लेचर, बट गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड ऑल्सो रिमूव्ड बाय द president on the recommendation of council of minister of center. It has nothing to do with the passage of a motion. That is why impeachment का भी सवाल नहीं होता, इसीलिए 61 भी रिमूव कर दिया, ठीक है। 61 was about impeachment of president। तो हम अभी गवर्नर में हमें कौन से आर्टिकल रेलेवेंस है, हम केवल उन्हीं को रखने वाले हैं, बाकी सबको हटाने वाले हैं, ठीक है। और उसी तरह से जब वैकेंसी में इलेक्शन का क्या प्रोविज़न है उसकी अगर बात करें तो 62 वाज टॉकिंग अबाउट वैकेंसी के केस में जो इलेक्शन होगा, अगर वैकेंट हो जाता है प्रेसिडेंट का ऑफिस तो उस केस में इलेक्शन कैसे होगा, तो 62 वाज टॉकिंग अबाउट दैट। लेकिन जब यहाँ पर जो इलेक्शन ही नहीं होता तो वैकेंसी के केस में इलेक्शन का भी सवाल नहीं पैदा होता, इसलिए इलेक्शन और इम्पीचमेंट से जितने भी आर्टिकल्स हैं वो हमने साइड में कर दिए हैं, ठीक है। और फिर आता है आर्टिकल 71 की मैंने आपको ट्रिक ही नहीं दी है पहली बात, तो इसके लिए इसको साइड में रख देते, लेकिन इसमें एक बार फिर भी मैं आपको बता दूं कि 71 टॉक्स अबाउट मैटर्स दैट इज रिलेटेड विद द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन, तो इट इज अगेन टॉकिंग अबाउट इलेक्शन। तो इलेक्शन, इम्पीचमेंट और वैकेंसी, ये सारे आर्टिकल्स को हमने स्किप करके साइड में एक ब्लैक बॉक्स में डाल दिया, इसकी हमें गवर्नर को याद करने में ज़रूरत नहीं है, इसीलिए हमने आर्टिकल 52 से आपके 62 तक सारे जो ये 70 और 72 अभी भूल जाइए, ठीक है, 62 तक हमने सारे एक तरफ लिख लिए हैं और वो वाले आर्टिकल्स को स्किप कर देंगे। जैसे हमें याद है, ठीक है, 52 प्रेसिडेंट होता है, 53 क्या होता है, एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, 53 एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट होता है। फिर 54 आपका इलेक्शन होता है, तो इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट के केस में, और अपॉइंटमेंट होगा गवर्नर के केस में, वो 155 में होगा, तो इसीलिए, ठीक है, 54 आपका इलेक्शन या अपॉइंटमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। और 56 क्या, टर्म, 55 हमने स्किप किया, क्यों, 55 में मैनर ऑफ इलेक्शन है, ठीक है। तो 56 होता है टर्म ऑफ ऑफिस और 57 होता है री इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, वो भी हमने स्किप किया है, ठीक है।
और आपके जब आता है 58 दैट टॉक्स अबाउट क्वालिफिकेशन, वो हम रखेंगे। कंडीशन ऑफ ऑफिस 59 वो भी हम रखेंगे, और 60 ओथ भी रखेंगे। 61 62 हटा देंगे क्योंकि 61 टॉक्स अबाउट इम्पीचमेंट और 62 टॉक्स अबाउट इलेक्शन इन केस ऑफ वैकेंसी। अब आपको याद कैसे रखना है जो गवर्नर का आर्टिकल है। गवर्नर का आर्टिकल याद रखने के लिए बस आपको सबसे पहले 52 जो है 52 से स्टार्ट, 52 से 62 होता है प्रेसिडेंट का आर्टिकल, वो तो तय है, उसमें कोई दो राय नहीं, वो तो आपको लास्ट लेसन में लास्ट वाली ट्रिक में याद ही हो गया। आपको 52 में 101 ऐड करना है। क्या याद करना है? 101। और आपको ये याद रखना है गवर्नर के आर्टिकल्स जब उससे आप निकाल रहे हैं प्रेसिडेंट वाले आर्टिकल से, तो आपको जो है वो वाले आर्टिकल्स स्किप करने हैं जो इलेक्शन, इम्पीचमेंट और वैकेंसी के केस में इलेक्शन की बात करते हैं। ठीक है, अभी हम 52 से 62 ही देख रहे हैं। ठीक है, तो आपने 52 में 101 जब ऐड किया तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा आपको क्या मिलेगा? 153। अब आपको 153 से डायरेक्टली जो है काउंटिंग शुरू करनी है बस, और फिर वहां से सारे जो नंबर्स ऐसे 161 तक ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, और लास्ट के दो आर्टिकल्स कैसे याद रखने हैं वो आई टेल यू लेटर। अभी आप 159 तक फोकस कीजिए। ठीक है, 153 से 153 आपने 52 के 52 के करस्पॉन्डेंस में क्या है? 153। तो आपका 153 क्या हो जाएगा? देयर शैल बी अ गवर्नर, और 52 क्या था? देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट। अब 150, अब आपको बाकी और कुछ नहीं देखना, एडिशन सब्ट्रैक्शन अब कहीं नहीं देखना, एडिशन बस पहले केस में लिखना। वहां से आपने 153 पूरे नंबर उसके करस्पॉन्डेंस में लिख दिए, और यहाँ पे वो सारे आर्टिकल्स लिखे हैं एक्सेप्ट इलेक्शन और इम्पीचमेंट और वैकेंसी के केस वाले 60 तक आर्टिकल्स हमने लिखे हैं। ठीक है, तो अब आप सारे आर्टिकल्स 153 से लिख देंगे आपके 159 तक, तो आपको जो है सारे रेलेवेंट आर्टिकल, सारे करस्पॉन्डिंग आर्टिकल्स मिल जाएंगे। 153 टॉक्स अबाउट देयर शैल बी अ गवर्नर, 154 टॉक्स अबाउट एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ गवर्नर, 155 टॉक्स अबाउट अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, और आपके 54 क्या था? इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो लेकिन यहाँ पर इलेक्शन तो होता नहीं है, तो इलेक्शन की जगह क्या होता है? अपॉइंटमेंट होता है कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है वो गवर्नर। तो 155 टॉक्स अबाउट अपॉइंटमेंट, 156 टॉक्स अबाउट टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर that is under the pressure of president and for 5 years, और 157 is about qualification of governor, 158 talks about condition of office of governor। ठीक है, और 159 talks about होम ओथ ऑफ गवर्नर। ओके, यहाँ पे मेंशन नहीं है, आप बस समझ जाइए। 159 ओथ ऑफ गवर्नर। तो ये सारे आर्टिकल्स 52 से 60 तक हमने प्रेसिडेंट के लिख लिए, और 153 से जो है 159 तक आपको सारे आर्टिकल गवर्नर की आसानी से मिल गए। कोई रटाफिकेशन नहीं, कुछ नहीं, बस एक माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में एक ट्रिक जो है वो फीड कर दी कि 52 से 60 तक आप लिख दीजिए पहले प्रेसिडेंट के आर्टिकल्स, और उसमें से इलेक्शन और इम्पीचमेंट और वैकेंसी वाले हटा दीजिए, और उसके बाद उसके करस्पॉन्डेंस में आप 153 से काउंट करना शुरू कर दीजिए, जो आपको करस्पॉन्डिंग आर्टिकल ऑफ गवर्नर मिल जाएगा। ओके, तो ये तो था आपके 52 से 62 तक आपने एक तरफ लिखे, और दूसरी तरफ 153 से 159 तक। अब जो है, अब 70 और 72 के करस्पॉन्डेंस वाला कैसे याद रखेंगे? ये 70 आपको याद रखना है, इसमें कोई ट्रिक पिक नहीं है, ये याद ही हो जाएगा आपको। मैं इस तरह से बता दिया है मैंने आपको। 70 होता है कंटिजेंसी के बारे में, कि अगर प्रेसिडेंट का जो है प्रेसिडेंट को और कोई भी पावर्स दी जा सकती हैं, कुछ कुछ केसेस में नहीं दी जा सकती हैं, उस बारे में बात करते हैं, तो कंटिजेंसी ऑफ प्रेसिडेंट। ओके, और 72 टॉक्स अबाउट पार्डन पावर्स। तो उसमें 70 के करस्पॉन्डेंस क्या है? अब ये एडिशन वाला भी अगर आप भूल जाते हैं तो 70 के करस्पॉन्डेंस होगा 160। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 72 के करस्पॉन्डेंस है पार्डन पावर्स में 161। तो 72 में 89, देखिए 72 से जो 72 से 79 तक जितने भी आर्टिकल्स हैं सेंटर के, उसका स्टेट वाला फाइंड करने के लिए आपको 89 ऐड करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर वो याद नहीं भी करना है आपको 89, बस आपको 72 का करस्पॉन्डेंस आपको याद रखना 161 है, और वो है पार्डन पावर्स ऑफ गवर्नर। तो इस तरीके से आपको जितने भी गवर्नर के आर्टिकल्स थे वो कहीं पे भी आप तुरंत 1 सेकेंड तो नहीं, मतलब 30 सेकेंड में आप बिल्कुल जो है क्विक मेमोराइज कर सकते हैं कि कौन सा आर्टिकल किसके। अब आप पूछेंगे कि आर्टिकल्स का नंबर करके, तो प्रीलिम्स में पूछेंगे नहीं, कभी नहीं पूछेंगे आर्टिकल्स का नंबर करके, बट लेकिन स्टेट वाले एग्जाम्स में पूछ लेते हैं। और प्लस इसका एक आपको फ़ायदा हो सकता है कि आप कभी भी आंसर्स लिख रहे हैं तो आपको सारे प्रोविजंस जो हैं एकदम से
कहीं पे रिकॉल करने होते हैं तो आपको सोचना पड़ता है, लेकिन अगर आपको आर्टिकल्स याद होते हैं तो आप तुरंत कहीं पे भी क्विकली रिकॉल करके आप उसको अपने आंसर्स में इंक्लूड कर सकते हैं, और उससे जो है आपका जो आंसर है वो काफ़ी इंप्रेसिव हो सकता है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट हाउ यू कैन learn or memorize all the articles of governor while comparing it with the president. Okay, so this was all about the articles related to governor. Thank you so much guys for watching. I hope this video was really helpful to you, and if it was, please share and invite your friends to subscribe this channel, and keep watching. Do not forget to like, subscribe, comment, and keep sharing your support. Thank you.